नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली कुंतल, भरतपुर मल्टीपर्पज़ चौराहे क्लिनिक डॉक्टर कुंतल्स होम्योपैथी से बोल रही हूँ। आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में, जिसे हम आम भाषा में गठिया बाई कहते हैं। ये सबसे कॉमन जॉइंट डिजीज़ है। इसमें इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाती है जोड़ों के अंदर और बहुत दर्द होता है। ये एक तरीके की आर्थराइटिस है जिसमें एक्स्ट्रा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो उसे हाइपर यूरिसीमिया कहेंगे, या यूरिक एसिड लेवल का बढ़ जाना। अगर ये कंटिन्यूस लेवल बढ़ता रहा मरीज़ के अंदर तो ये यूरिक एसिड हमारे बड़े जॉइंट्स जैसे नी जॉइंट में या अंगूठा जो होता है हमारा पैर का सबसे बड़ा, उसमें जाके डिपॉजिशन शुरू हो जाता है एंड मरीज़ को दर्द शुरू हो जाता है। ये सबसे कॉमनेस्ट कंडीशन पाई गई है। पूरे वर्ल्ड में 4% लोग जो हैं वो गठिया बाई से पीड़ित हैं। इसे अमूमन डिजीज़ ऑफ द किंग कहा जाता था, अमीरों की बीमारी। क्यों? क्योंकि वो खाना बहुत ही आलीशान खाना खाते थे, बहुत रिच फूड खाते थे, अल्कोहल पीते थे और मीट खाते थे, रेड मीट खाते थे, जिसकी वजह से ये बीमारी उस टाइम पे किंग्स महाराजाओं को जो लग्जरी लाइफ जीते थे उनको ज़्यादा होने की कंडीशंस होती थी। इसलिए इसे डिजीज़ ऑफ द किंग भी कहा गया है। जनरली इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, मरीज़ कैसे आपको बता पाएगा, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। मरीज़ ज़्यादातर 80% लोगों के अंदर जो पैर का बड़ा अंगूठा होता है, एक ही पैर का जनरली, उसमें दर्द शुरू होता है अचानक। एकदम से सूजन शुरू हो जाएगी, 8 से 12 घंटे में एकदम से सूजन, दर्द, इतना दर्द कि कोई छुए भी तो मरीज़ चिल्ला उठे दर्द में, और रेडनेस, लालपन हो जाएगा, छूने में वो गर्म होगा हिस्सा। 8 से 12 घंटे तक मरीज़ इसी दर्द से पीड़ित रहेगा। इसे कहते हैं एक्यूट गाउट, मतलब एकदम से सडन अटैक मरीज़ को। इसके अलावा दूसरी तरीके भी होते हैं, दूसरी टाइप्स भी होते हैं गाउट के। एक होता है एसिम्प्टोमेटिक गाउट, मरीज़ को यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा हुआ है पर फिर भी मरीज़ को कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है। जब तक साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे, जब तक उसकी उंगलियां टेढ़ी नहीं हो जाए, इसमें छोटे जॉइंट्स में डिपॉजिशन शुरू ना हो जाए मोनोसोडियम क्रिस्टल्स का। इसके अलावा एक और होता है, 10 से 12-20 साल हो गए हैं मरीज़ को, कभी हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, उसी वजह से उसे क्रॉनिक टोफेशियस गाउट हो जाता है, जिसमें मरीज़ की छोटी छोटी टॉफाइज डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, फिंगर्स में, टोज़ में, नीज़ में। इस कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर के अंदर भी आपको वो गांठें मिल सकती हैं ऑफ मोनोसोडियम क्रिस्टल और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इसके कारण जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि लग्जरियस लाइफ, मरीज़ रेड मीट खाता है दबाकर, अल्कोहल पी रहा है, फ्रूट जूस पी रहा है, काफ़ी हाई अमाउंट में पेशेंट शुगर खा रहा है, शुगर इंटेक, मरीज़ जो प्यूरिन रिच फूड खाता है, सैलेमोनेला हो गया, क्रैब्स हो गए, फ़िश हो गया, इस चक्कर में मरीज़ के यूरिक एसिड लेवल में बढ़ जाता है। वेट, बहुत ओबीज़ है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, डाइट में रेड मीट खा रहा है, फ्रूट शुगर पी रहा है, अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा इंटेक कर रहा है, मेडिकल में डायबिटीज़ मरीज़ को है, हाइपरटेंशन है, उसकी कोई दवाइयाँ उसकी बॉडी में चल रही हैं, क्रॉनिक यूज़ ऑफ कोई मेडिकल फैसिलिटी वो ले रहा है, सर्टेन मेडिकेशंस वो ले रहा है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, या मरीज़ को कोई किडनी की बीमारी है उसकी वजह से वो जो मेडिसिन ले रहा है उसकी वजह से पेशेंट के यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री में गाउट हो तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि प्रोजनी मतलब बच्चों के अंदर या अडल्ट्स के अंदर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं गाउट के। एज एंड सेक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेल्स में ज़्यादा पाई जाती है 30 to 50 ईयर्स के अंदर, बट वो फीमेल्स जो मीनोपॉज हो चुकी हैं या जिनके मेंसेस बंद हो चुके हैं, उनके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिशन एंड गाउट शुरू हो जाता है, या पेशेंट को रीसेंट सर्जरी या ट्रॉमा की हिस्ट्री हुई है। इन कारणों की वजह से हमारी बॉडी में गठिया बाई की समस्या हो जाती है। हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि अगर मरीज़ को गठिया बाई की समस्या है? सबसे पहले हम उसका जांच पड़ताल कराएंगे, जिसके अंदर हाइपर यूरिसीमिया, दैट इज़ हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, मोर देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर्स। अगर 7 मिलीग्राम डेसीलीटर से आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो उसको हम कंडीशन में कह सकते हैं कि पेशेंट गठिया बाई का हो सकता है।
उसके अलावा हम सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट तो यही है कि वो जो जॉइंट है जिसमें मरीज़ को दर्द है, जिसमें सूजन है, उसमें से हम इंजेक्शन लेकर साइनोवियल फ्लूइड का चेक कराएं, जिसमें आपको मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि उसके उस फ्लूइड के अंदर ल्यूकोसाइट्स दैट इज़ WBCs 2000 से ज़्यादा होंगे कंटेंट में, तो भी गठियाबाई की समस्या हो सकती है। हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक ESR, लाइक CRP दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर बॉडी में बड़े होंगे तो भी। एक्सरे अगर हम कराते हैं तो हमको एक्सरे में बोन्स के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, एक इरोडेड इरोजन दिखेगा, मतलब एक गड्ढा, और हैंगिंग आउट कॉर्नर्स दिखाई देंगे। इस तरीके के जॉइंट्स के अंदर डिपोजिशन या गड्ढा अगर दिखाए तो हम कह सकते हैं कि मरीज़ को गाउट है। अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन तो हायर उसमें जाते हैं जिसके अंदर पता ना लगा पाए कि उसको गठियाबाई की समस्या है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ख़राब हो जाती है। बार बार रिकरेंट अटैक ऑफ गाउट से मरीज़ अपनी बेसिक काम नहीं कर पाता है, एकदम से रात को ढंग से सोया है, सुबह एकदम से स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है किसी भी एक जॉइंट में, शिफ्टिंग पेन होता है जनरली। एडवांस उसके अंदर इतनी स्टिफनेस होती है मरीज़ को कि लेडीज़ को इतनी स्टिफनेस होती है, आटा नहीं गूंद पाती हैं, बेसिक घर के काम नहीं कर पाती हैं। क्यों? इतनी स्टिफनेस की वजह से उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, उसमें टोफाइज डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके अलावा बार बार मरीज़ को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, किडनी स्टोन हो सकता है, जिसकी वजह से मरीज़ परेशान रहता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में। हम होम्योपैथी के बारे में बात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि गठियाबाई किस इमोशन की वजह से होता है। मरीज़ अकेला रह गया, उसको अकेले वाली जब फीलिंग होती है, या उसको इंटेंस एंगर हुआ, बहुत गुस्सा की समस्या हुई, या वो इम्पेशेंट हो गया, वो वेट नहीं कर पाया अपनी टर्न का, अपनी बारी का, तब मरीज़ के अंदर जब ये फीलिंग उत्पन्न होती है तो मरीज़ के जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गठियाबाई की समस्या होती है। या एक और समस्या है, जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर उनके पेरेंट्स बहुत डोमिनेटेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जब वो अडल्ट लाइफ में पहुंचते हैं तो वो डोमिनेशन उनके कहीं ना कहीं अंदर जो है घुट घुट कर रहने वाली चीज़, अपनी बॉडी की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाने की वजह से उन्हें जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड गठियाबाई की समस्या होती है। हमारे पास होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं, जैसे कॉस्टिकम है, एसिड बेंजोइक है, कॉल्चिकम है, लीडमपाल है। इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन्स हैं जिसके देने से हम मरीज़ को ठीक कर सकते हैं, उसके पेन को, एक्यूट कंडीशन को भी, पेन को, और क्रॉनिक कंडीशन गाउट को भी हम ठीक कर सकते हैं। एज अ होल हम होम्योपैथ जो हैं उसका केस लेते हैं, उसके केस की डिस्कशन करते हैं, उसके अंदर की भावनाओं के जानने की कोशिश करते हैं एंड हम उससे पेशेंट को ठीक करते हैं। मैं सभी मरीज़ों से ये सलाह दूंगी, अपने आसपास के डॉक्टर्स जो स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लें, उनसे ज़रूर एक बार मिलिए और अपनी कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।